हमारे भारत देश की धरा पर अनेक ऐसे वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ जिन्होंने सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर संपूर्ण स्वाधीनता संघर्ष में अग्रणी भूमिका निर्वहन किया है। ऐसी ही एक वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी, जिनका अपने आप में आजादी से जुड़ा एक लंबा इतिहास रहा है। इसी विषय पर देखिए हिटवॉइस न्यूज पर वीरांगना रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर जबलपुर से ये खास रिपोर्ट। जबलपुर बरगी बांध का ये वहंगम दृश्य, और यह बांध वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के लंबे इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। दरअसल रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के इसी बांध के किनारे बसे ग्राम मनकेड़ी, जो कि अब बरगी विधानसभा में आता है, में इसी जगह पर हुआ था। रानी अवंतीबाई के पिता राव जुझार सिंह 187 गांवों के जमींदार थे। अवंतीबाई की संपूर्ण शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही उन्होंने तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। कम आयु में ही वह युद्ध कौशल में परिपूर्ण हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के चलते सतारा, नागपुर और झांसी सहित कई रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जबरन कर लिया गया। जब बात रामगढ़ रियासत पर आई तो रानी अवंतीबाई ने इस फरमान का पुरजोर विरोध किया और इस कुटिल नीति के विरुद्ध मंडला के गोंड राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में आसपास के सभी राजाओं के साथ जमींदारों का एक सम्मेलन बुलाकर एकजुट होने का संदेश दिया। इस विराट सम्मेलन के आयोजन के लिए रानी अवंतीबाई को प्रचार प्रसार का दायित्व मिला था। रानी ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए पड़ोसी राज्यों के राजाओं और जमींदारों को पत्र के साथ कांच की चूड़ियां भी भिजवाई और पत्र में लिखा, देश की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या कांच की चूड़ियां पहनकर बैठो। तुम्हें अपने धर्म ईमान की सौगंध है। जो इस कागज में लिखा पता बैरी को दिया। इस संदेश को जिसने भी पढ़ा वह देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो उठा और रानी के आह्वान की गूंज दूर दूर तक गुंजायमान हुई और तय योजना के अनुसार आसपास के सभी राजा अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट हो गए। वर्ष 1857 का महासमर प्रारंभ हो चुका था। गोंड राजा शंकर शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष किया और वह अंग्रेजों की सेना से बहुत बहादुरी से लड़े, किंतु अंग्रेजों की विशाल सेना के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप में बांधकर आग लगा दी। इन दिनों वीरों के बलिदान से अन्य राजाओं में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी और वह सभी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। रानी अवंतीबाई के नेतृत्व में रामगढ़ के सेनापति ने भुआ बिछिया थाने पर धावा बोलकर उसे अपने अधिकार में ले लिया। साथ ही घुघरी क्षेत्र पर भी अपना कब्जा जमा लिया। विद्रोह की चिंगारी मंडला और रामगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिसने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन की नींद उड़ा दी थी। मंडला के राजा शंकर शाह की वीरगति के पश्चात यहाँ की रक्षा का दायित्व भी रानी अवंतीबाई ने बाखूबी निभाया। 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा में स्थित खेरी नामक गांव में रानी और अंग्रेजों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वार्डिंगटन बुरी तरह परास्त हुआ और उसे मंडला से भागना पड़ा। अब अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई से प्रतिशोध लेने के लिए रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों की विशाल सेना का रानी अवंतीबाई ने अद्भुत साहस के साथ मुकाबला किया, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों का आकलन करके वह किले से प्रस्थान कर देवहारगढ़ की पहाड़ियों में जा पहुंची, जहां पर 20 मार्च 1858 को अंग्रेजों की विशाल सेना से रानी अवंतीबाई ने अपने सीमित सैनिकों के साथ साहस और वीरता के साथ युद्ध किया। लेकिन जब रानी को आभास हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, तो उन्होंने रानी दुर्गावती का स्मरण करके अपनी ही तलवार से खुद के प्राण मातृभूमि के चरणों में अर्पण कर दिए। बरगी विधानसभा के मनकेड़ी गांव में जन्मी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के 20 मार्च को बलिदान दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बरगी विधानसभा के ग्राम मनकेड़ी में पहुंचे थे, जहां के मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी दुर्गावती सहित राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह के साथ
वीर रानी अवंतीबाई लोधी के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक रानी अवंतीबाई लोधी के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल न किए जाने को लेकर शहर के गणमान्य नागरिक इस जन्म जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील कर रहे हैं कि जल्द ही वीर रानी के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी इस वीर रानी की अमर गाथा को जान और समझ सके। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को ग्राम पंचायत की महिलाएं आज भी गर्व से याद करती है कि धन्य है ऐसी वीरांगना जिसने राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही राष्ट्र की मातृशक्तियों को ये संदेश दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे अपने आत्मबल को जागृत करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की जा सकती है। और उनके इसी बलिदान को देखते हुए मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बने बरगी डैम को रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना का नाम दिया गया है। इसके साथ ही 20 मार्च 1988 को भारत सरकार ने रानी अवंतीबाई के नाम एक डाक टिकट भी जारी कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब इस बार मध्य प्रदेश की सरकार भी रानी अवंतीबाई लोधी के इस जन्म दिवस पर रानी अवंतीबाई को समर्पित एक नई और बड़ी घोषणा कर सकती है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई 1857 की आज़ादी में जो उनकी अपनी भूमिका रही है, आज इसको देश बड़े गर्व के साथ याद करता है। उनकी कुर्बानी को, उनकी क्रांति को, उनकी देश के प्रति समर्पित भाव से लड़ने की, वो हमारे इतिहास का स्वर्णिम पन्ना है जिसको हम अध्ययन करते हैं। उनकी वीरता को भी आज हमारा मध्य प्रदेश की सरकार, जिसके मुखिया जननायक, संवेदनशील जन नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इतिहास को, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही उनका जन्म हुआ है और रामगढ़ की महारानी हैं वो, उनकी वीरता का आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनकी वीरता का, उनकी शौर्यता का इतिहास जो उद्धृत नहीं हो पा रहा है व्यापक रूप से, जो हमारी आज की जनरेशन है, जो उनके इतिहास को नहीं जानती, उनकी वीरता को नहीं जानती है, उनके त्याग को नहीं जानती है, इसीलिए सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में इसको शामिल कर रहे हैं। वो सारा इतिहास उनका हमें आपको बच्चों को पढ़ने को मिलेगा। अगर हम आगे देखें तो रानी दुर्गावती जी, जिनका इतिहास, जिनका त्याग हमारे सामने है, सुभाष चंद्र बोस जी, देश के लिए उनकी क्या कुर्बानी है, भील टांटा जिनको भगवान के रूप में मान रहे हैं, जिनका हम उद्धृत कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे देश के प्रति संघर्ष में कुर्बान किया अपने जीवन को। उनको हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, उनको जिस तरह से मध्य प्रदेश में अलंकृत कर रहे हैं, उनको जनमानस के बीच में, प्रदेश के जनमानस में लाने का जो प्रयास चल रहा है, जो उन्होंने किया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है, अनुकरणीय पहल है। वो जितना उसमें हम देखें तो यही पाएंगे कि ये जो एक अन्वेषी होता है, खोजकारक होता है, जिसकी एक दिशा पॉजिटिव होती है, बहुत सकारात्मक होती है, वो ही ऐसा व्यक्ति से सोच सकता है। इस पहल में अगर हम देखें, बुनियादी तौर में अगर हम इसमें परिप्रेक्ष्य में जाएं, तो निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत बड़ा काम व्यापक रूप से इन दिवंगत देश के प्रति कुर्बान होने वाले लोगों के प्रति जो उनकी श्रद्धांजलि है, जो उनका समर्पण है, उनको आगे लाने का जो उनका प्रयास है, निश्चित रूप से स्तुति योग्य है। उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ और 16 अगस्त को उनका यह जन्म दिवस मनाया जाता है और इस बार भी बड़े उत्साह के साथ हम इस जन्म दिवस को मनाएंगे।
बड़े खेद की बात है कि रानी आवंतीबाई के बलिदान दिवस 20 मार्च को सम्मानीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच से यह घोषणा की थी कि रानी दुर्गावती, शंकर शाह रघुनाथ शाह एवं वीरांगना आवंतीबाई जी की गाथा पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। लेकिन घोषणावीर मुख्यमंत्री, जिनकी अनेक घोषणाएं होती हैं, यह भी एक झूठी घोषणा वीर सपूतों के लिए मंच से की गई। इस पर हम क्षेत्रवासी, जनपद क्षेत्र के अंतर्गत एवं विधानसभा वासी खेद प्रकट करते हैं।